दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक बीपीएससी एग्जाम में। चलिए देखते हैं 66 बीपीएससी मेंस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछे गए सारे सवाल। देखिए सबसे पहला सवाल है, प्लेट विवर्तनिक क्या है? प्लेट संचलन कैसे भूपटल पे बदलाव लाता है? तो ये था पहला सवाल कि प्लेट विवर्तनिक क्या है, उससे आप क्या समझते हैं? प्लेट संचलन कैसे भूपटल पे बदलाव लाता है। इससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं बी नंबर में क्या पूछा गया था। तो बी नंबर में पूछा गया था, शुष्क पर्यावरण के अपर्दन और निक्षेपण भू आकृतियों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न का ए में था, विभिन्न प्रकार के बताग्र और उनसे संबंधित मौसम का विवरण दे। बी में पूछा गया था, जल चक्र क्या है? इस चक्र के विभिन्न अवयव मिलकर कैसे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में था, विश्व की प्रमुख महासागरीय धाराएं कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और लैब्राडोर धारा का तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर प्रभाव की तुलना और अंतर बताएं। वहीं 3 के बी में था, पारिस्थितिकी संतुलन और असंतुलन से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीय परिस्थितिकी असंतुलन में योगदान देने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। अभी तक जितने प्रश्न देखे उस सब में 2 डायमेंशन प्रश्न है, जिसका आंसर आपको दोनों डायमेंशंस को फुलफिल करते हुए अपने आंसर शीट में डिस्क्राइब करना था। नंबर 4 में प्रश्न में है कि भूगोल में विरोधाभास और द्वैतवाद से आप क्या समझते हैं। वहीं 4 के बी में पूछा गया है, व्यवहारवादी भूगोल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, 5 के ए में विश्व में मानव नस्लों की विशेषताओं और उनके भौगोलिक विवरण का वर्णन करें। वहीं 5 का बी में पूछा गया था, विश्व में नगरीय फैलाव और वृद्धि से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं। प्रश्न 6 का ए था, संघवाद क्या है? भू सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश में सफलतापूर्वक शासन के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है। वहीं 6 का बी में पूछा गया था, व्हिटलीसी द्वारा विश्व को कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत करने का आधार क्या है। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में 7 का ए में पूछा गया था, भारत के मुख्य भू प्राकृतिक खंड कौन से हैं? हिमालय की विभिन्न श्रेणियों और धरातलीय कृतियों का वर्णन करें। वहीं 7 का बी में पूछा गया है, भारत में जनजातीय जनसंख्या के भौगोलिक विवरण का विवरण दे। प्रश्न नंबर 8 का ए में पूछा गया था, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या महत्व है। वहीं 8 का बी में पूछा गया है, भारत के वन आधारित मुख्य उद्योग तथा उनके भौगोलिक विवरण का विवरण दे। 9 में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भारत में सड़क निर्माण और रखरखाव में क्या भूमिका है। वहीं 7 का बी में पूछा गया है, पिछले 3 दशक में भारत के नगरों में गंदी बस्तियों का फैलाव क्यों हुआ? ये नगरीय पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। वहीं प्रश्न संख्या 10 का ए में पूछा गया है, भारत में विकास स्तर में प्रादेशिक असमानता के मुख्य कारण क्या है। वहीं 10 का बी में पूछा गया है, भारत चीन सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा करें। यह मुद्दा भी डिस्प्यूट में था, आप लोगों को पता होगा कि ये करेंट का मुद्दा था। वहीं प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, बिहार में कृषि भूमि उपयोग और फसल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है? प्रदेश की कृषि समस्याओं का विश्लेषण करें। वहीं प्रश्न संख्या लास्ट जो कि 12 नंबर प्रश्न था उसका ए में पूछा गया था, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण और परिणाम पर प्रकाश डाले। वहीं 12 का बी में पूछा गया था, बिहार देश में सबसे कम शहरीकृत राज्यों में क्यों शामिल है। तो ये था ज्योग्राफी ऑप्शनल के सारे सवाल। यदि आप आगे यानी कि 67th में बीपीएससी मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल रखना चाह रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप 67th पीटी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी हम लोग बीपीएससी प्री के लिए बिहार स्पेशल और करेंट का स्पेशल वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।